सूक्ष्म मृद विज्ञान चैनल के सुधी दर्शक जनों को मैं अपने इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रिय साधकों, प्रिय दर्शकों, प्रिय शुभेच्छुओं, मैं आपके सामने इस वीडियो में जो कुछ भी कहने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनना। हमारे यहाँ एक कहावत कही गई है कि अंधा आँखों से देखे तो पति आए। अर्थात जब अंधा आँखों से देखने लगे तो वो मानेगा कि हाँ, ये संसार है और आँखें भी होती हैं और कुछ दिखाई भी देता है। जब तक वो देख नहीं लेता तब तक तो वो अंधकार में ही है और वो कैसे मान ले। और इसी हेतु मैंने आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ। प्रिय मेरे शुभेच्छुओं, प्रिय साधकों, प्रिय दर्शकों, आबाल वृद्ध सुधी दर्शकगण, ज़्यादातर अध्यात्म की बात होती है जब किसी साधना का जिक्र होता है या योग की विभूतियों का जिक्र होता है, तो अभी तक तो आपने यही सुना होगा कि अमुक व्यक्ति ऐसा था, अमुक व्यक्ति ऐसा था, अमुक व्यक्ति के पास ये सिद्धि थी, अमुक व्यक्ति के पास वो सिद्धि थी, अमुक अंतर्धान हो जाता था, अमुक, है ना। तो ढेर सारी कहानियों का अंत नहीं। पर जितनी कहानियाँ आपको मिलेंगी वह ज़्यादातर यही है कि बस कहानी। अगर आप चाहें कि उनसे मिले, उन कहानी के पात्रों से, तो पता चला कि वो तो मर चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये शक होना स्वाभाविक है कि या तो वो मर चुके हैं या तो वो कभी पैदा ही नहीं हुए थे। ऐसी कहानियाँ बना करके केवल और केवल लोगों की आस्था से खिलवाड़ किया जाता है। ऐसा कहीं आता है कि आज की तारीख में कहीं जाएं, किसी से मिलें और वह व्यक्ति उन विभूतियों से विभूषित हो जो कि उसके बारे में सुनी गई है, कही गई है या लिखी गई है। तो ऐसे लोग आपको ज़्यादातर किस्से कहानियों में ही नज़र आएंगे। उसका कारण है कि आज से 50 वर्ष पूर्व का जो समय था, उस समय इन विभूतियों की भरमार हुआ करती थी, होते थे, लोग साधना करते थे, सिद्ध होते थे। फिर लोगों को आधुनिकता का भूत सवार हुआ, इस कदर सवार हुआ कि अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपनी साधनाओं को, अपने वेदों को, अपने शास्त्रों को, आगम तंत्र को, किसी को भी, सबको बकवास समझने लगे। पाश्चात्य सभ्यता से अभिप्रेत हो करके वो अपनी इन विधाओं का गुणगान करने की अपेक्षा अपनी इन विधाओं को हमेशा कोसने लगे। नतीजा हुआ कि धीरे धीरे वो चीज़ें चली गईं सुषुप्त अवस्था में। और दूसरी बात ये कि बहुत सारी ऐसी कहानियाँ गढ़ दी गईं। अब जो व्यक्ति मर चुका है उसके बारे में कितना भी उसको महान बना दो, बता दो, क्या आप लोग कर पाएंगे? उसकी तस्दीक तो नहीं कर पाएंगे ना। ये कारण है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जो सुधी दर्शक हैं, यदि उन विभूतियों से परिचित होना चाहते हैं, उन अनुभवों से गुजरना चाहते हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से उन साधनाओं को करें। उन साधनाओं को करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको उन विभूतियों का अर्थ समझ में आ जाएगा, उन विभूतियों के होने का प्रमाण मिलेगा।
वो किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो मांत्रिक विभूतियाँ हों, यानी कि मंत्र के द्वारा उत्पन्न शक्ति से विपरीत जो साधना का फल है वो हो, या योग से संबंधित हो, या वो कीमिया से संबंधित हो, या वो या तो आयुर्वेद से संबंधित हो। किसी भी क्षेत्र में जब आप कुछ करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, तो उस प्रैक्टिकल का आपको कुछ न कुछ लाभ समझ में आएगा और आपको पता हो जाएगा कि वास्तव में कुछ है। आप लोग जानते हैं कि विदेशों से लोग आकर के भारत में भारतीय प्राचीन विद्याओं का अध्ययन कर रहे हैं, उन पर रिसर्च कर रहे हैं, और हम लोग हैं कि उस पाप पंख में डूबी हुई पश्चिमी सभ्यता का अनुसरण कर रहे हैं। आज देखिए, आज के नौजवान में कोई चोटी नहीं रखता, कोई दाढ़ी रखता भी है तो वो दाढ़ी इस तरीके से रखता है कि उस दाढ़ी को देख करके, उसकी मूँछों को, उसकी दाढ़ी को, उसकी कटिंग को देख करके अनायास ही एक विशेष वर्ग का आभास हो जाता है, जो कि अभी भी असभ्य है और अभी भी वो सभ्यता की पहली सीढ़ी तक को पार नहीं कर पाया है। पर लोगों के अंदर ये क्रेज देखा जा रहा है कि वो वैसी ही दाढ़ी रखवाने में अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं, ज़्यादातर नए लड़के। मंदिरों में लगने वाली भीड़ से ज़्यादा मांसाहार की दुकानों पर लगने वाली भीड़ अधिक होती है। मद्यपान के लिए उतावले लोगों की भीड़ मधुशाला में ज़्यादा होती है, मंदिर में कम होती है। कहीं रामलीला हो रही है, कहीं कृष्ण लीला हो रही है, वहाँ पर तो भीड़ नहीं होगी ज़्यादा, उससे कई गुना भीड़ वहाँ होगी जहाँ की लेडी डांसर अश्लील मुद्राओं में नृत्य करते हुए पाई जाती है। वहाँ पर चढ़ावा भी बहुत चढ़ता है। चढ़ावा ना कहें तो क्या कहें, मंदिर में तो आप 10 रुपये 20 रुपये चढ़ाते हैं, लेकिन वहाँ पर 500-500 के नोट, 1000-1000 के 2-2000 के नोट तक बड़े आराम से उड़ाते हुए लोगों को देखा जा सकता है। समाज के पतन का इससे और बड़ा सबूत मैं क्या दे सकता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि बात की गंभीरता को समझते हुए आप लोग सनातनी इन पद्धतियों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित होंगे और इनको करके, इनको प्रैक्टिकल रूप में ले करके आप कभी धोखे में नहीं रहेंगे, कभी घाटे में नहीं रहेंगे। आपको ये पता चल जाएगा कि वास्तव में विश्व की सर्वश्रेष्ठ पद्धति जो है वो सनातन पद्धति में ही है। उसकी शक्ति का आभास आपको होगा, उसकी महानता का आभास आपको होगा, दिव्यता का आभास आपको होगा, उसकी दैवीता का आभास आपको होगा। और जैसे कि हमारे यहाँ अष्टसिद्धियों में कहा जाता है कि उसमें वसित्व ईशत्व, मतलब एक व्यक्ति के अंदर ईशत्व भी विराजमान हो सकता है इन क्रियाओं के माध्यम से। कुछ तो महान अष्ट सिद्धियाँ हैं और कुछ गौड़ सिद्धियाँ भी होती हैं, जिनके माध्यम से व्यक्ति का जीवन बहुआयामी और अपने आप में अप्रतिम अद्वितीय बन ही जाता है। एक कहावत और कही गई है कि कंगन हाथ को आरसी क्या। तो जो इस क्रियाओं में उतरना ही चाहते हैं तो शौक से उतरें, और मेरा पूरा प्रयास ये रहेगा कि आपको सच्चे अनुभव प्राप्त हों। सच्चे अनुभवों से आप अपने जीवन में उस संकट के
घटाटोप अंधकार को चीर करके प्रकाश की ओर अग्रसर हो सकें। और इसी शुभकामना के साथ मैं इस वीडियो में बस यहीं तक और विराम देता हूँ अपनी वाणी को। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।